नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और अभी इस वक्त मेरे साथ एक स्वामी जी बैठे हैं। हालांकि मैं पहली बार यहां पे आया हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा यहां पे आइडिया नहीं है, लेकिन जब यहां पे आया तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहां पे दिखी और यहां पे इस वक्त बहुत सारे भक्त भी बैठे हैं। और सबसे पहले तो बाबा जी, मैं ना तो आपको जानता हूँ ना ही आपका नाम जानता हूँ। हाँ, नाम सुना है कि यहाँ इस जगह पे एक ऐसा मंदिर है जो नवरात्र में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पर, और उनको आप अपना परिचय बताएं, और ये मंदिर का निर्माण कब हुआ और कब से चल रहा है, ये भी आप स्वयं ही बताएं। मंदिर का निर्माण जो है 2006 से चला है। 2006 से जब मंदिर का निर्माण हुआ तो कुंवर अरविंद सिंह राज्य उद्योग मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा कर कमलों से यह उद्घाटन हुआ। तभी से माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई यहाँ कि लोगों की भीड़ धीरे धीरे आने लगी, लवर की तरफ माँ की महिमा बढ़ने लगी। और आज तक इतनी विराट रूप पकड़ लिया कि हर देश के लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो सच्चे मन से आता है विश्वास करके, उनकी मुरादें पूरा होती है। और बहुत से लोगों यहाँ की जब चर्चा सुने, मुरादें पूरा हुई, तो कानों कानों से आवाज़ फैल गई चारों देश, जंगल की तरह, लाख की तरह। और फैलते फैलते आज इतना विराट माता ने रूप पकड़ लिया, जिसे कोने कोने में लोग यूट्यूब पर भी दिखाने लगे। तो ये सब माँ की महिमा है। हाँ, तो हम भी लोग नहीं जानते थे कि क्या माता की छवि इतनी दूर हो जाए। बाकी माँ की छवि तो कहा नहीं जा सकता, उनकी बड़ाई तो कोई गा नहीं सकता, उनका गुणवा कोई व्याख्या ना कर सकता, न इनका गुण हमसे गवलो ना गवाई। कि दुनिया में कितना भारी ये जस करी है, इसी जो भी मन की सच्चे मन से मुरादें पूरा करने मांगती आती, उसकी मुरादें पूरा होती हैं। जी जी। और सर, बाबा जी, आपका एक बार नाम जानना चाहेंगे आपके मुख से। लोगों के बीच में आपका जो एक पहचान है वो किस नाम से है, किस नाम से आपको जानते हैं लोग? हमारे नाम से आज बहुत से लोग हमारे नाम कम जानते हैं, क्योंकि गुरु का नाम तो लेना ठीक नहीं होता है। जी। बाकी श्री राम आशीष मौर्य नाम है। जी। बहुत अच्छा। और 2-3 क्वेश्चन आपसे करेंगे, क्योंकि नवरात्र में ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। नहीं, हर समय भीड़ होती है। हमेशा वार मंगर को हमेशा 200-400 भक्तों की टाटा लगी रहती है। 2006 से भी चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है, वो निरंतर चल रहा है। और भक्तों की 9 दिन तक भंडारा भी निःशुल्क, माता रानी की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से, हम लोगों की कृपा, भंडारा भी चल रहा है। अच्छा, जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? जो लोग आते हैं बाहर से, उनके रहने के लिए पीछे शौचालय, बिजली की व्यवस्था, हमने रहने की व्यवस्था, अर्थात उनके खाने पीने का भी भंडारा चलता है समय समय। कुछ लोग व्रत हैं, जो समय समय पर व्रत वालों को फलहारी उनके टाइम सुबह शाम दिया जाता है। अच्छा, ये निःशुल्क होता है या चार्जेबल? निःशुल्क होता है। यानी कि बाबा के दरबार में अगर आए हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा? जो इच्छा, जो जिसका दान करना होता है उसकी श्रद्धा के ऊपर है, वो अपने इच्छा के ऊपर है, उनके श्रद्धा के। कोई फल लेता है, कोई तेल, जो जिसकी इच्छा होती है और मुरादें पूरा होती है। तो कुछ लोग मुरादें जो पूरा होती है, कुछ लेते हैं कि हम भी कम से कम पुण्य का भागीदार बने। और इतना भीड़, इतने बहुत सारे भीड़ यहाँ पे आते हैं, मेरे ख्याल से 2000-4000 बराबर आते हैं। और मेरे ख्याल से नवमी के हर साल सदियों से 2006 से ये मेला तब तक लगी आ रहा है। हाँ, ये चलता रहता है। दुर्गा माता का कृपा, ऐसी महिमा है कि बहुत सी कहानी इनकी कहा नहीं जा सकता। बहुत बाजिनों का औलाद हुआ, बहुत लोगों को, जैसे हर जो लोग आते हैं विश्वास करते हैं, उनकी मुरादें पूरा होती हैं। बिल्कुल, अगर मुरादें पूरी हो रही हैं। और बहुत अच्छा, आपसे वैसे तो और भी कुछ सवाल थे, लेकिन वो फिर कभी हम मुलाकात होगी, चूँकि जी जी। देखिए, आने जाने से मनुष्य की गहराई पता चलता है। जब आप एक दिन आएंगे तो कुछ ही क्या गहराई सुनेंगे, जब आते ही बैठेंगे कुछ जानना चाहिए। संत शरण में जाने से संत की उपाधि मिलती है। भगवान राम जो है लक्ष्मण से कहे कि कुछ समय से संतों के शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे धैर्य और साहस मिलता है।
भगवान की पूजा तो सब लोग करते हैं, बाकी फिर भी भगवान गुरु के पास भेज देते हैं और गुरु भगवान के पास भेजते हैं। दोनों में यही अंतर नहीं है कि भगवान गुरु के पास क्यों भेजते हैं और भगवान गुरु के पास क्यों। इसलिए कि मनुष्य जो होता है अपने कर्मों का दंड जरूर पाता है, तो भगवान उसके कर्मों का दंड देते हैं। जब गुरु की शरण में जाता है तो उसको कर्म खत्म कर देते हैं, धो डालते हैं और अपने शरण में ले लेते हैं, और शरण में लेकर के तब वो भगवान के पास जाता है, तब भगवान के पास भेज देते हैं तो वो मोक्ष गति को प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी भक्त बैठे हैं मेरे ख्याल से प्रवचन भी शुरू भाई होगा। धीरे धीरे इनकी रूप बढ़ता गया और बनता गया। जो जो भक्तों की मुरादें पूरी हुई, अपने श्रद्धा से जो भी चढ़ावा चढ़ाए, हमने कहा हमको देकर क्या करोगे, हमने कुछ लेके आए हैं, तुम्हारे एक नाम इतिहास में रहेगा, उपन्यास के पन्नों में तुम्हारे पूर्वज पढ़ेंगे, बना दो, जो बनाना है बनाओ। जी जी। अच्छा, अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं, प्रदेशों से तो आते ही हैं, अलग अलग देशों से भी आते देश से आदमी आते हैं। हाँ, हैं। और सर एक बार कैमरा घुमाइएगा कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है अंदर, इतनी इस वक्त बहुत कितनी छोटा है जी। इसलिए कि माता का ये भी नहीं जानते थे कि ये गर्भगिरी जो मेरे उस समय बना था, मेरे पिताजी की धरोहर 1 एकड़ ज़मीन थी। मैंने पिताजी की धरोहर 1 एकड़ में परमात्मा में दान कर दिए और माता रानी के मंदिर बनाए, तो इतना इनकी महिमा बढ़ गई, इतनी चमत्कार हो गया कि विराट रूप पकड़ लिया। अब हमको जगह की कमी हो रही है। तो अभी आपको जगह की कमी हो रही है। अब इतना जनता हम कहाँ रख सकते। अच्छा सर, बाबा जी यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वो कैसा है? सुरक्षा व्यवस्था हमारे जितने भी माता रानी के जो सच्चे मन से भक्त हैं, वो ये उनका परिवार है, सुरक्षा व्यवस्था सभी में लगे हैं। जी जी। और सीसीटीवी कैमरा बाकी RCC कैमरा चारों तरफ जाल बिछा है, अर्थात वो प्रशासन की भी व्यवस्था करी गई है। अच्छा, प्रशासन की भी है। हाँ, और चौकीदार लोग हैं। जी जी, बहुत बहुत सही जी। ठीक है, बाकी आप निरंतर अपना जो है प्रवचन